हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है बुधवार और तारीख हो गई है 8 मई। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं घी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी थी 6 बजे और मॉर्निंग का जो भी काम होता है अपना डस्टिंग वगैरह और गर्म पानी पीना, अपनी एक्सरसाइज फ्रेशन अप होके मैं यहाँ पे घी निकालने में लग गई हूँ। ये भी काम था जैसे तैसे करके, इसके लिए भी मैं टाइम निकाल ही लिया क्योंकि मुझे सोचते सोचते तो 2-3 दिन हो गए थे कि सुबह निकालूंगी शाम को निकालूंगी, फिर हो नहीं पा रहा था। इसलिए फिर मैंने आज इसको सुबह में ही ले लिया। और यहाँ पे मैं एक नई ट्रिक से घी निकाल रही हूँ जो अभी चल भी रही है, मैंने वीडियो में ही देखा था। तो ऐसे बोलते हैं कि इसको 30 सेकंड तक ऐसे घुमाने से, चाहे इस साइड घुमा लो चाहे इस साइड, तो निकल जाता है। वैसे 30 से थोड़ा ज़्यादा भी घुमा लो तो अच्छा निकल जाए, लेकिन है ना ये ट्रिक बहुत अच्छी से काम कर गई। मैं तो आज के बाद इसी ट्रिक से ही घी निकाला करूँगी। और घी निकलने के बाद आप देख ही रहे हो मलाई से कैसे एकदम मक्खन जैसा घी तैयार हो गया है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने इसमें एकदम चिल्ड पानी, जिससे इसके जो भी है सारा घी इकट्ठा होके इसका एक लड्डू सा बन जाएगा। मुझे तो घी निकालने की ये सबसे बेस्ट ट्रिक लगी और इसमें मुझे 1 से 2 मिनट लग गए थे, बस ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। 1 से 2 मिनट में तो मेरी पूरी प्रोसेस हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं इसको अब घी निकाल लूँगी, छोटी सी कढ़ाई में डाल के और गरम कर लूँगी। बस वो धीरे धीरे होता रहेगा। और इस ट्रिक से ना तो मतलब ज़्यादा बर्तन वगैरह होते हैं। अब हम लोग मिक्सर में करते हैं तो मिक्सर भी गंदा हो जाता है, फिर 1-2 बर्तन और एक्स्ट्रा गंदा हो जाते हैं। तो इसमें मेरा एक ही बर्तन ख़राब हुआ और एक जिसमें डाला था वो वाला। मुझे तो इसी ट्रिक मतलब यही ट्रिक बेस्ट लगी। आज के बाद मैं तो इसी ट्रिक से निकाल लिया करूँगी और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है, नहीं तो सोचना पड़ता है घी निकालने में भी। और अभी मैं इसको चढ़ा के छोड़ दूँगी, मेरे बाकी के काम होते रहेंगे और ये भी साथ साथ चलता रहेगा। तो फिर इसको पकने देंगे थोड़ी देर और घी अपने आप ही निकल के आ जाएगा, फिर इसको कर देंगे बंद। और यहाँ पे घी मेरा हो गया था तैयार। अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं करेले की सब्जी। सुबह उठते ही मैंने करेलों को काट के और उसमें नमक और हल्दी मिला के रख दिया था। फिर बाद में उनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उनको पानी में अच्छे से धो लिया, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि उनमें जो खारापन रहता है वो निकल जाता है। करेले फिर भी थोड़े से तो कड़वे बन ही जाते हैं, चाहे कितना भी रेसिपीज़ ट्राई कर लो, पर सब्ज़ी अच्छी लगती है चाहे थोड़े से कड़वे हो। करेले तो कड़वे ही होते हैं लेकिन गुण भी इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये यहाँ पे देखो सब्ज़ी का कलर थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा कैमरे में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से बनाई, बस इसमें थोड़ा मैंने प्याज ज़्यादा डाली है और लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला है। उससे तो बिना ये सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती नहीं है। और फिर मैंने खटाई पाउडर भी डाल दिया, अमचूर पाउडर। और सब्ज़ी भी धीरे धीरे बन जाएगी। मैंने चढ़ा दी थी, अभी निकालूंगी मैं झाड़ू। तो आज का व्लॉग मेरा लेट स्टार्ट करने का ये रीज़न था कि मेरा फ़ोन, मैं जब सुबह उठी तो फिर देखा तो मैंने एकदम बैटरी डिस पड़ी थी उसकी, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया। तो तब तक ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया तब तक वो चार्ज हो चुका था। फिर बाद में मैंने सोचा कि आज बाद में ही स्टार्ट करते हैं। और वैसे जो भी मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है मेरा डेली रूटीन। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग शूट कर रही हूँ और अपना जो भी मॉर्निंग से और इवनिंग तक का भी मैंने व्लॉग डाले हुए हैं, सभी को पता है। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और यहाँ पे मैं अब इधर उधर से झाड़ू झड़का लिया है, जो जाले वगैरह लग जाते हैं धूल से, जब झाड़ू निकालते हैं वहीं धूल चिपक जाती है और फिर जाले बन जाते हैं। तो घर मेरा थोड़ा गंदा ही हो रहा था अभी 2 दिन से, क्योंकि मिट्टी जो उड़ती है ना वो सीधे दरवाजे के नीचे से आ जाती है और खिड़कियों में से, मतलब पता नहीं कहाँ से कैसे आती है लेकिन अंदर आ ही जाती है। तो डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ तभी भी फिर वो उड़ती रहती है, क्योंकि हमारा घर है उसके सामने ही मिट्टी डलवा रखी है। और कल रात को तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी तो सारा मतलब बाहर से भी जो रेलिंग्स वगैरह सारी गंदी हो रखी थी। फिर आज थोड़ा मुझे टाइम ही लग गया था सभी को सेट करने में। और यहाँ पे इसकी चादर आज चेंज करेंगे।
चादर बाद में बिछाएंगे, मैं और हस्बैंड दोनों साथ बिछाते हैं। और अभी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। हमारे पास मतलब ऐसी एक ही चादर है जो इस गद्दे पे पूरे पे एकदम आसानी से आ जाए। वैसे तो 3-4 चादर है, लेकिन इसके नाप की सिर्फ एक ही चादर है, तो हम ज़्यादातर वो ही चादर यूज करते हो, पर्पल वाली। मैं अगर उसको धोना भी रहता है तो मॉर्निंग में धो देती हूँ और फिर रात को बिछा लेते हैं उसको। और यहाँ पे अब मैं उस रूम में झाड़ू निकाल के आ गई थी। ये रेलिंग्स मैं बता रही थी आपको, पीछे से कल बारिश आई तो छींटे लग के जो ये है गैलरी, ये भी बहुत गंदी हो रखी थी। और रेलिंग्स के भी छींटे लग के मिट्टी के, ये भी बहुत ही ख़राब हो रही थी। और फिर मैंने गेट को भी साफ़ कर ही दिया। वैसे करती रहती हूँ मैं, जब कर लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं जमती। अभी साथ ही साथ लगा देती हूँ मैं पोछा। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा और फिर मुझे याद आया कि सिंक साफ़ नहीं किया है। नहीं सॉरी, सिंक नहीं, वॉश बेसिन साफ़ नहीं किया है। तो फिर वॉश बेसिन भी मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे वॉश बेसिन मैं मोस्टली सर्फ से ही साफ़ करती हूँ। हार्पिक से जब करना होता है तो हार्पिक से तो हस्बैंड ही साफ़ करते हैं, वो ही कर देते हैं कभी कभार। नहीं तो मैं सर्फ से डाल के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ ही रहता है तो एक बार थोड़ा सा करने में वो चमक जाता है। और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो मेरे नीचे सामान रखा है, इनको मैंने हटा हटा के पोछा लगा लिया है और झाड़ू भी मैं हटा के निकालती हूँ। और यहाँ पे ये अभी मिल रही हूँ मैं। आप खाना मेरा बन चुका था, हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने लगा दिया था। और मॉर्निंग में मैंने उनको बनाना शेक तो दे दिया था, लेकिन मैंने उनको मतलब कोई फ्रूट नहीं दिया आज, क्योंकि मुझे उनको वाटरमेलन देना था। ये मैंने मॉर्निंग में ही काट के फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैंने आज एप्पल नहीं दिया, ये जब ऑफिस जाने वाले थे तब मैंने उनको दे दिया था। इस टाइम मिल रही हूँ आपसे। राहुल जी ऑफिस चले गए थे और गुड्डू को भी मैंने तैयार कर दिया था। वैसे मैंने मतलब नहलाया तो नहीं, जैसे बुधवार होता है तो मैं नहलाती नहीं हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फिर भी मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। या फिर इसको अभी एलर्जी हो रही है तो मैं 1-2 डिब्बे पानी के डाल देती हूँ, पानी गर्म करके। और यहाँ पे बस अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है, राहुल जी ऑफिस चले जाने के बाद ही थोड़ा मैं बैठती हूँ। बैठती भी तभी हूँ जब ये सोता नहीं है, इसको नींद आती नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ खा लेते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में तो काम इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ भी खाने का टाइम नहीं लगता। फिर मैं उनके जाने के बाद ही या फिर बीच में भी अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं खा लेती हूँ। ऐसे रहता है कि सुबह सुबह हम इतने बिजी हो जाते हैं और ख़ुद पे ध्यान नहीं देते, तो हमें भी कोई फ्रूट्स वगैरह कट करके खा लेना चाहिए। टाइम जैसे तैसे करके 5-10 मिनट निकाल लेनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे अभी गुड्डू सो चुका था और मैं मिल रही हूँ आपसे। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ मेरा हो चुका था। और यहाँ पे मैंने सूरज देवता में डाल दिया है पानी। और अभी मैं बनाऊंगी गुड्डू के लिए हलवा, आटे का हलवा, जो वो अभी तो सो गया है, उठने के बाद मैं उसको खिला देती हूँ। और मतलब ज़्यादातर ये होता है कि मैं उसको सोने के बाद ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ अलग से, जैसे वो खाए और उसको अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैंने आटा ले लिया। 1 चम्मच काफ़ी ज़्यादा होता है और बच्चा इतना खाता भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले घी डाल दिया और यहाँ पे आटा सेक लिया। तो सिंपल तरीके से जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही ये जो आटे का हलवा है बच्चों के लिए ये बनता है। और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जैसे गेहूं का आटा रहता है तो इसके अच्छे गुण होते हैं, तो बच्चे को खिलाना चाहिए। आटे का हलवा, सूजी का हलवा बना बना के खिलाना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे अच्छे तरीके से खाए और अलग अलग टेस्ट खाने को उनको मिले। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, मतलब पतला ही जैसे मैं बना रही हूँ इसको, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के। ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बच्चे के लिए सही रहता, मतलब वो ना ठीक से खा पाता, क्योंकि अभी उसके दांत भी नहीं आए हैं। और बच्चों को पतला खाना ही अच्छा लगता है या फिर आसानी से वो खा भी लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ देसी खांड मीठे के लिए। तो हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रोटीन पाउडर भी बना रखा है बादाम का और मखाने का, जो मैं उसकी कोई भी चीज़ बनाती हूँ वो उसमें डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच थोड़ा सा कम ये प्रोटीन पाउडर, जैसे बादाम और ये मखाने का पाउडर मैं इसमें डाल दिया। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चे के लिए। बच्चे को मतलब अलग से ये चीज़ें खिलाते हैं तो वो खाते नहीं हैं और इससे वो आसानी से खा भी लेते हैं।
तो यहाँ पे गुड्डू उठ चुका था और अभी लगभग 12:30 बज रहे थे या फिर 12 बज रहे थे, ऐसे टाइम हो रहा था, मुझे फिक्स याद नहीं है। यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ जो मैंने हलवा बनाया था। ये खुश होके खाता है, इसको इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको खेल खेल के खिलाना पड़ता है। जैसे 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 करते हैं ना, अभी ये थोड़ा थोड़ा कॉपी करने लग गया है। जैसे इसकी तरफ अगर हम जीभ निकालें तो जीभ निकालेगा, या हाथों को हिलाए तो हाथों को हिलाएगा। ये भी अभी बच्चे इस एज में आते हैं तो कॉपी करना सीख जाते हैं, और हमें इनको नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। जैसे ये अभी इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। अभी खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर खेला और उसके बाद वो थक के सो गया। तो गाइस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।